सभी। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सबसे पहली बात कि बहुत बहुत प्यार मिला आपको, आप सभी लोगों का हमारे पहले वीडियोस में, और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया सर साउंड क्वालिटी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हमने काफ़ी इम्प्रूव और बेहतर तरीके से हम आए हैं सामने आपको एक बेहतर, ताकि इस बार हमारी कोशिश है कि और आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लासेस। जैसा आप लोग को याद होगा, जहाँ तक हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, पहले पार्ट में बेसिकली मैंने आपको बेसिक लाइट के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, जिसमें अगर आप रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लाइट क्या है भाई। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करता है, सेंसेशन enables us to see the things। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इसके बारे में बताया था कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और बहुत सारी चीज़ों हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने इमेज के बारे में चर्चा किया था, ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा किया था। और आज फाइनली हम उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत इस चैप्टर से है, तो यानी रिफ्लेक्शन। आखिर ये रिफ्लेक्शन है क्या, क्यों इतना बच्चों के लिए सिरदर्द बना रहता है। रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, पानी वानी पी लो, बैठ जाओ सब आराम से, एक हाथ में कलम और एक नोटबुक बस, ताकि जो मैं बताऊं थोड़ा बहुत आपको अगर नोट डाउन करना हो आप करें। और याद रखो कि अगर आप अपने जीवन में फोकस हैं किसी चीज के प्रति, तो उसको आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना कि आप अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो आप हर अपने फेलियर से कुछ सीख रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तब तक कोशिश करते रहो, तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ना जाए, जब तक तुम्हारी सफलता मिल ना जाए। ऑलराइट, तो इतना मोटिवेशन काफी था। और आज हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, जिसका हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन कहता है द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। वाह, यानी ऐसा फेनोमेना जिसमें रेज ऑफ लाइट जाए, टकराए और वापस आ जाए। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक मतलब जाए, उस सरफेस से टकराए और टकराने के बाद वापस आ जाए। हम इसको और आसान भाषा में कह सकते हैं कि sending back the light rays which fall on the surface of an object, which fall on the surface of an object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब लाइट पड़े और पड़ने के बाद जब वापस जाए, उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हमने डेफिनेशन जान लिया। आइए देखिए, यहां से सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है।
सॉरी। तो लाइट ऑफ रेज सन से निकल रही है, यहां से लाइट ऑफ रेज पड़ी, इंसिडेंट हुई, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। यहां इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और पड़ने के बाद यहां से टकराई, और टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट ने क्या कहा? जाओ, तुमको मेरे पास नहीं रहना है। यानी तुम मेरे पे गिरे और मैंने कहा तुम जाओ मेरे पास से, यानी उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करके और वो सीधे हमारे आंखों पे जब पड़ती है उस चीज को हम लोग देख पाते हैं। यानी ये फेनोमेना कि रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद वापस गई, सेंडिंग बैक द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्वाइट क्लियर, क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब सिर्फ देखना नहीं है भाई, गौर करना है। सिर्फ देखना नहीं है, गौर करना है। क्या गौर करना है? कि हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से किसी चीज को कैसे देख पाते हैं। अरे बस समझ कि हम इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं। तो भाई यहां से कोई सोर्स है, जैसे हम सन को इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि सन क्या है? एक नेचुरल सोर्स है, एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट का। तो सन से कोई लाइट जो है, रेज आएंगी, बहुत सारी रेज आएंगी, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है, तो हमने अभी जाना है कि जब सन रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेंगी, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जर्वर इसको देख पाएगा। अभी देखो ये ऑब्जर्वर का दिमाग को ऑब्जर्वर का सिग्नल जाता है कि भैया आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा है, लेकिन आंखों से आपने देखा है, लेकिन वो क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको समझ में आया होगा कि हम आंखों से नहीं देखते हैं, अगर हमें कोई चीज दिखाई दे रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब दुनिया के हर वस्तु क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। कोई थोड़ा कम करती है, कोई थोड़ा ज्यादा करती है, बट रिफ्लेक्शन तो करती है। अरे बस समझ में, कौन देख रहे हैं कि ऐसा खतरनाक कमेंट लिखता है सर, मतलब ठीक है, अब इतना ज्यादा भी मतलब सर आपकी आवाज बहुत प्यारी है, ऐसी कौन सी प्यारी आवाज होगी मेरी? हाँ भी करते हैं। तो खैर, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन याद रखना है, द फेनोमेना ड्यू टू विच लाइट रेज deviates from its way after striking any surface। और भी बहुत तरह के सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखिए कि रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो आप समझ गए, लेकिन रिफ्लेक्शन के कुछ अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, कौन कौन से है भाई टाइप? तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन दो तरीके के हैं, एक हो गया आपका रेगुलर और दूसरा हो गया आपका नॉन रेगुलर। ठीक है, रेगुलर और नॉन रेगुलर। ठीक है, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे भाई? हम रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, द रेज ऑफ द बीम आर रिफ्लेक्टेड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सिंस these are reflected in an orderly fashion, the image formed is clear। वाह, इतना सारा अंग्रेजी झाड़ दिए, क्या समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब मैं बताता हूं। अगर कोई सरफेस है वो स्मूथ है, अगर कोई सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, मतलब चिकना है, ये सरफेस एकदम चिकना है, अब इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही हैं, पड़ रही हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो, जैसे पढ़े, यानी जिस तरीके से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो उसी तरीके से पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है?
मैथ्स में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पैरेलल लाइंस। पैरेलल का मतलब बच्चों याद रखो, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो जब रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करे, फॉल करने के बाद जब रिफ्लेक्शन हो तो वो भी एक ऑर्डरली फैशन में हो, बिल्कुल सही तरीके से हो, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसको और एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, कि एक सरफेस आपके पास है, एक सरफेस है आपके पास। ठीक है, अब इस सरफेस पे कहीं से रेज ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, यानी पैरेलल बीम कह सकते हैं आप, और पढ़ने के बाद एक ऑर्डरली तरीके में, बिल्कुल एक ऑर्डरली फैशन में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब भी इस ऐसा सिचुएशन हो तो अब उसके लिए सरफेस कैसा रहना चाहिए, याद रखना है, उसके लिए सरफेस जो होना चाहिए वो आपका स्मूथ होना चाहिए। जब स्मूथ सरफेस रहेगा तभी ये चीज हो पाएगा। अभी जब आपको आगे पढ़ाएंगे आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि सरफेस जो है दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर यानी स्मूथ और एक होता है इरेगुलर यानी उबड़ खाबड़। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जब रेज ऑफ लाइट पड़े किसी सरफेस पे, पड़ने के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी जैसे आए वैसे ही उस तरीके से जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, रेगुलर है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है भाई? इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है कि जब किसी सरफेस पे ऐसा सरफेस हो जो अनइवन हो, देख रहे हैं आप, अनइवन सरफेस, जिसको आप हमने क्या बोला अपने बिहारी भाषा में उबड़ खाबड़। देखिए पहले की रोड जब सड़कें होती थी गांव में जाते थे, बाइक पे बैठे हैं, टू टुई टुई टुई, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब इतना ऐसे ऊपर नीचे होता था। उस तरीके का अगर सरफेस हो तो जो रेज ऑफ लाइट है वो तो आएंगी बिल्कुल पैरेलल, रेज ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल, लेकिन जब ये सरफेस से टकराएंगी, तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, मतलब देयर इज नो फिक्स पैटर्न इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, गिरने का यानी फॉल करने का एक पैटर्न रहेगा, पैरेलल आके आएंगी, लेकिन उसको जाने का, रिफ्लेक्ट होने का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा। तो when a beam of light strikes uneven surface, its rays are reflected in different directions. अब आप अपने घर में आसपास इस चीज को फील करें कि आप हर चीज को देखते हैं, रिफ्लेक्शन तो हर चीज कर रहा है, लेकिन उसमें से रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन कर रहा है। आपको ये चीज बताना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा कर रहा है और इरेगुलर। आप जिसमें बैठ के दिन भर अपना ये खराब सा भोंदू शक्ल देखते रहते हैं और बालों कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करते रहते हैं, तो वो जो मिरर है ना, एक पॉलिश्ड मिरर है, एक पॉलिश सरफेस है, और वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन वहीं पे अब रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हर जगह से हो सकता है। आपका एक टाइल्स जो घर में लगा है वो भी रिफ्लेक्शन करेगा, लेकिन वो क्या रेगुलर है नहीं। वहां से आपको उसमें भी आपको अपना इमेज दिखेगा, मिरर में भी दिखेगा, लेकिन मिरर में आपको इमेज कैसा दिखता है? बिल्कुल क्लियर इमेज दिखता है। क्यों क्लियर इमेज दिखने के पीछे रीजन है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है और उसका जो है आप उसको देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं आप अपने टाइल्स में या फिर जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं या फिर हर जगह इरेगुलर।
तो एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आपके घर में रखा हुआ टेबल चेयर आपको किसी भी कोने से दिखाई दे देता है, लेकिन आप एक प्लेन सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, वो आप उसको नहीं देख सकते हैं किसी भी कोने से। समझ रहे ना? आपके घर में रखा हुआ एक टेबल, एक चेयर आपको किसी भी कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर से आपको टेबल दिख गया, लेकिन एक स्मूथ सरफेस जैसे आपका मिरर सामने आके ही देखना पड़ेगा उसको। ऐसा क्या? सोचो सोचो भाई, इसलिए क्योंकि जो आपका टेबल है, आपका चेयर है, वो इरेगुलर सरफेस है और रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद हर डायरेक्शन में जा रही है, पूरा कमरे में फैलता है, उससे हर डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट उस पर टकराने के बाद फैल रही है, और जब वो आपको आंखों से मिलती हैं, जब आंखों से टकरार होती है तो आप उसको देख पाते हैं। लेकिन जो स्मूथ सरफेस है वो आपको हर घर के हर कोने से नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कुछ बेहतरीन चीजें। ठीक है, आइए सीखते हैं कुछ चीजें। बच्चों, आई थिंक बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? शायद इस पे कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए अब आपको जानेंगे अगला भाग कि अगर कोई सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, अब इस सरफेस को हमने हमने एक बार ऑफलाइन क्लास में मैंने एक बच्चे को बुलाया, बोला एक मिरर बना के दिखाओ, और उसको लाइट पढ़ा दिया था, फिर भी वो मिरर नहीं बना पाया। क्यों भाई? इतनी बेसिक कमजोर हो गई। देखिए, अगर आप ऐसे सीखने के लिए अगर आप मिरर बना रहे हैं, तो जिस तरफ से आप इसको पॉलिश कर रहे हैं, वो मिरर क्या होता है, बैक साइड, वो होता है मिरर का बैक साइड, और इसके सामने वाला ये होता है फ्रंट साइड। याद रखेंगे इस चीज को। अब बोलेंगे सर ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, तो मैंने कह दिया है कि मैं जब पढ़ा दूंगा तो लाइट से दिक्कत नहीं होगी, लाइट का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सारे टॉपिक्स आपके क्लियर। तो ये हो गया आपका, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड। अब देखते हैं, अब भाई ठीक है, ये फ्रंट साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया, और ये आपका मिरर हो गया। अब यहां पे इस मिरर का नाम दे दो भाई, इस मिरर का कुछ नाम दे दो, M और M डैश कहते हैं, ये ऊपर लगा दिए M डैश। यानी अगर कोई मिरर का नाम पूछे तो हम क्या बोलेंगे, M डैश। ये आपका प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर क्या होता है, फिर से आपको आगे हम बता देंगे। प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस जिसका हो, उसको प्लेन मिरर कहते हैं, अभी जान लीजिए। आगे आपको डेफिनेशन तो मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा जो कुछ आप पढ़े हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए भाई, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, मैंने कहा कि देखो बेटा, यहां से रेज ऑफ लाइट आई, रेज ऑफ लाइट आई, और रेज ऑफ लाइट आने के बाद, यानी ये रेज ऑफ लाइट आई, तो जो रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल करती है, जो रे ऑफ लाइट मिरर पे गिरती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सबको पता होना चाहिए, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो पूछेगा व्हाट इज इंसिडेंट रे, ठीक है, the ray of light which falls on the surface of mirror is called incident ray, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब देखिए, जिस पॉइंट मिरर के जिस पॉइंट पे ये
गिरा, फॉल हुआ, उसको कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और पढ़ने के बाद क्या होगा भाई, पढ़ने के बाद क्या होगा, ये वापस वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और एरो देख रहे हैं आप, एरो डायरेक्शन देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा आपको देना है। ठीक है, अब इसको आप क्या कह देंगे भाई, इसको क्या कह देंगे आप, रिफ्लेक्टेड रे, यानी वो रे जो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो, वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बताओ, कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि सर यू आर वेरी हैंडसम, सर योर वॉइस इज वेरी क्यूट। नहीं भाई, प्लीज, आई नो व्हाट आई एम एंड हाउ माय वॉइस इज। कमेंट बॉक्स में मिले मुझे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में, जब मैं अगली बार आऊं तो आपको वो टॉपिक क्लियर कराऊं। सो प्लीज अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें, आप अपने डाउट्स पोस्ट करें प्लीज। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड। अब मिरर के परपेंडिकुलर एक जो लाइन होता है, मिरर से ठीक परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल। नॉर्मल, कोई पूछे नॉर्मल, द परपेंडिकुलर लाइन, या परपेंडिकुलर लाइन जो आप ड्रॉ करें मिरर के, उसको कहते हैं नॉर्मल। अब ये परपेंडिकुलर लाइन का काम क्या है भाई, इस नॉर्मल का काम क्या है, तो ये नॉर्मल मिरर के साथ, नॉर्मल है तो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। याद रखेंगे इस बात को। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बस अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, थोड़ी देर में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं शायद ये कॉन्ट्रास्ट भी इतना मजेदार नहीं लग रहा, ये बढ़ेगा। ठीक है, अब फिर से एक बार जयकारा लगा दे, बोलो शेरा वाली माता की जय। क्या है भाई, वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे आए, मिरर के सरफेस पे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद जो मिरर से वापस जो रे ऑफ लाइट को भेजती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होता है, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको कहते हैं नॉर्मल, उसको कहते हैं नॉर्मल, उसको कहते हैं नॉर्मल। यानी नॉर्मल मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, नॉर्मल मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अच्छा, ये एक चीज और आप देखेंगे, एक चीज और आप देखेंगे, ठीक है, एक चीज और आप देखेंगे, इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है। देख रहे हैं, इस इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल पे झुका हुआ है और एक एंगल बनाता है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आइए समझ में। और ये थीटा 1 हो गया, और ये नॉर्मल जो है रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको ध्यान देना है, सीख लेना है, बार बार इस चैप्टर में मिलेगा, बार बार मिलेगा। जितना बार ऑब्जेक्ट इमेज, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें बार बार मिलेंगी, उसको रट लेना है आपको। ये चीजें बार बार मिलेंगी, उसको रट लेना है। आगे बात समझिए। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, रट लेना है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं, ठीक है। आपको डेफिनेशन चाहिए, आपको डेफिनेशन बता देता हूं। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक उसी तरीके से, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक उसी तरीके से, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। कहते हैं इंसिडेंट रे क्या है भाई साहब? The ray of light which falls on the mirror, the ray of light which falls on the mirror is called incident ray। अभी तो मैंने आपको ये बताया। Reflected ray, the ray of light which sent back by the mirror, the ray of light sent back by the mirror is called reflected ray। Point of incidence बताया था मैंने आपको कि the point at which the incident ray strikes the mirror is called point of incidence। Normal भी बताया था, normal is a line drawn at right angle to the mirror। वाह क्या पढ़ाते हैं सर आप, है ना। मतलब जो चीजें मैंने आपको वहां ड्रॉ करके बताई, सेम टू सेम डेफिनेशन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं किससे? आई से, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको डिनोट करते हैं एंगल आर से, एंगल आई, एंगल आर। अब इन सबके बीच रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे कि क्या संबंध है इन सबके बीच। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। 15 सेकंड्स। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आइए फिर से वही बात, वही डायग्राम आपके सामने आ गया है। यहां देखिए, वही इंसिडेंट रे, वही प्लेन मिरर है आपका। इंसिडेंट रे उस प्लेन मिरर पे फॉल कर रही है, ठीक है। अब देखिए इंसिडेंट रे है, इस मिरर पे यहाँ पे फॉल की, और इसको हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और जो रे फॉल किया उसको हमने कहा इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया। m डैश इज योर प्लेन मिरर, m डैश इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन है जो मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करते हैं उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई? नॉर्मल कहते हैं। और इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंसिडेंट रे टकराने के बाद जो रे आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब बाद में हमको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इंसिडेंट रे ये मिरर हवा के साथ बनाता था कि नॉर्मल हवा के साथ बनाता था।
इंसिडेंट रे जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस सब मिरर के साथ था कि नॉर्मल के साथ था ना, ये अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस पे, और वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू। नेक्स्ट, अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर ये सब पढ़ने का हमें फायदा क्या हुआ, किस लिए हमने इन सब चीजों को जाना है, इन सब चीजों को पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बार बार इस बात को बोलेंगे, याद हो जाएगा। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है, उसको आप आई से डिनोट करते हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आप आई से डिनोट करते हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना सिंपल है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना सिंपल है भाई? क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वाइट सिंपल, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख ले पर अच्छे से। ठीक है, देखो इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। और करीब रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे रात में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। ऑलराइट, तो पहला लॉ सबको क्लियर हो गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। दूसरा कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बाप रे बाप, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समझाया मैंने, सर पागल हो गए। सर सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं भाई कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला बात था हमारे पास कि पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा आंख गड़ा कर देखो, क्या बात है। देखिए, हमने अपने टेक्निकल टीम को बोला था कि कमेंट में साउंड का बहुत लफड़ा था, तो आज साउंड कैसा है हमारा, पहली बार बताना मुझे कमेंट करके कि साउंड कैसा है। थैंक यू, इतने सपोर्टिव हैं, क्योंकि फिर तो ये देख लो इसको। अब यहां से एक सरफेस है हमारा, ये एक सरफेस है हमारे पास। इस सरफेस पे यहां से इंसिडेंट रे आ रही है और यहां टकराई है। क्या कहता है सेकंड लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है भाई, यही तो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे सब मिल रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आएगा समझ में? अगर आप, अब कहने का मतलब है कि जब भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है इसी प्लेन में लाई करेंगे, इसी प्लेन पे लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे टर्न कर दे रहे हैं तो अब जो है इनका प्लेन चेंज हो गया और अब इस प्लेन पे लाई करेंगे, इस प्लेन पे लाई करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि पेपर के आप अंदर घुस जाएंगे या चेंज कर देंगे। अगर आपका है इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे गया, नॉर्मल, सब एक प्लेन में। जैसे आपने ऐसे किया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड मेरे मुंह में घुसा और नॉर्मल, यानी कि सब जो है एक प्लेन में लाई करेंगे। आई थिंक क्लियर है? डाउट होगा भाई पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है? डाउट होगा तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उस क्वेश्चन को बनाकर लाते हैं, कितने लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी में ही आपका एग्जांपल है। क्वेश्चन कहता है कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे makes an angle of 30 degree with the mirror, find angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, कहता है कि इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सबसे पहले मेरे आंसर देने से पहले सब ट्राई करना, खुद बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। यानी अगला क्लास, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ, सेकंड पार्ट फ्लाइट का। अगला क्लास जो होगा उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलना चाहिए, सभी के आंसर मिलने चाहिए कमेंट बॉक्स में कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, सॉरी इंसिडेंट रे मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सो आज के इतना क्लास, फिर जल्दी आपको तीसरा पार्ट, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। जहां भी आपको डाउट हो पूछो, जहां भी डाउट हो कमेंट करो, सब नहीं समझ में आ रहा, मेरी आवाज आज होपफुली आपको ज्यादा बेटर और ज्यादा क्लियरिटी के साथ मिलेगी। सो सॉरी तो आपको वहां आना है और पूछना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, जितने भी पढ़ाकू बच्चे हैं मुझे उनसे तो 100% चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम आपको और मजेदार चीज, जैसे जैसे आप चैप्टर की गहराई में घुसते जाएंगे आपको और मजा आएगा। मतलब अब आप बहुत इंटरेस्टिंग, यानी बेसिक अब आपका कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया और हम अब मेन फैक्ट्स की तरफ बढ़ने वाले हैं और जो इस चैप्टर के क्वेश्चनेबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं अब वो आने वाली हैं थोड़ी देर में। तो अब आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे देंगे और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि सफलता का सबसे बड़ा जो खासियत है वो ये है कि वो हमेशा मेहनत करने वालों के पास जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सफल होने से। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।